नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जीवामृत है फसलों के लिए अधिक लाभकारी। पत्ता गोभी की स्वस्थ नर्सरी उगाने की तकनीक। हरित क्रांति के बाद से ही खेती में जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का बड़ी भारी मात्रा में प्रयोग हुआ है, इससे बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर हो रही है और फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आपको जैविक खादों का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। इसी के तहत आज हम आपको जीवामृत बनाने के बारे में बता रहे हैं। तो इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज के समय में जीवामृत से खेती करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि हरित क्रांति के बाद से ही खेती में जिस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है, जिसके कारण हमारी भूमि की संरचना ही बदल गई है तथा बहुत ही तेजी से खेती के योग्य भूमि बंजर भूमि में तब ऐसी स्थिति में भूमि की उत्पादन क्षमता दिनों दिन कम और खेती महंगी होती जा रही है। लाखों रुपया किसानों का रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर खर्च हो रहा है। खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इससे बचने के लिए किसानों को जैविक खेती की तरफ बढ़ना होगा। आज हम आप सभी को जीवामृत बनाने की विधि के बारे में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कि 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की जरूरत होती है। तो इसमें आप सबसे पहले 10 किलो ताजा या 3 से 4 दिन पुराना देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र, पुराना सड़ा हुआ 1 किलो गुड़ या 4 लीटर गन्ने का रस, इसके बाद 1 किलो बेसन और 1 किलो पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या ऐसे स्थान जहां पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं हुआ हो, वहां से मिट्टी ले सकते हैं, एवं 200 लीटर पानी। ये सब सामग्री को इकट्ठा करके एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डालकर डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं, जिससे ये पूरी तरह से मिल जाए। अब इस ड्रम को ढककर किसी छायादार स्थान पर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि ड्रम पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए। फिर अगले दिन ड्रम को खोलकर डंडे से मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं। इसी तरह 6 से 7 दिन तक रोज इस घोल को चलाते रहें। 7 दिन बाद यह घोल जीवामृत के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। जीवामृत फसलों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह फसल की विभिन्न रोगाणुओं से सुरक्षा करता है तथा फसल की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। अब बात आती है किसान भाइयों इसके उपयोग के बारे में। जीवामृत का उपयोग किसान भाई खाद्यान्न, तिलहन, दलहन, साग सब्जियों वाली फसलों के साथ साथ फलों बागानों में भी कर सकते हैं। जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं, उस खेत की सिंचाई नाली के ऊपर ड्रम को रखकर वाल्व की सहायता से जीवामृत को पानी में दे सकते हैं, जिससे जीवामृत पानी में मिलकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा खेत की जुताई के समय जीवामृत का मिट्टी पर भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, खड़ी फसल में 2 लीटर जीवामृत को छानकर 13 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं। फलदार पेड़ों में 2 से 5 लीटर प्रति वृक्ष जीवामृत महीने में 1 या 2 बार पानी के साथ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे छिड़काव करते समय भूमि में नमी का होना आवश्यक है। किसान भाइयों, जीवामृत फसलों के लिए वरदान है, तो आप भी इसी तरह अपने स्तर पर जीवामृत को आसानी से तैयार कर फसलों में इसका उपयोग करके अधिक पैदावार ले सकते हैं।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों की मांग हमेशा रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान अच्छा लाभ कमाते हैं। तो जो किसान भाई पत्ता गोभी की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय है। तो पत्ता गोभी की स्वस्थ पौध कैसे तैयार करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गोंदरा मार्डी से। एक हेक्टेयर क्षेत्र की पौध तैयार करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर का स्थान का चुनाव करें। उसके बाद 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी क्यारियों को बना लेना चाहिए और क्यारियों की ऊंचाई जमीन से लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इन क्यारियों में बीज बोने से पहले क्यारियों से कंकड़, पत्थर, खरपतवार आदि अशुद्धियों को हटा देना चाहिए, ताकि क्यारियों को 25% फॉर्मेल्डिहाइड से उपचारित करना चाहिए। स्वास्थ्य नर्सरी तैयार करने के लिए बुवाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें, क्योंकि शुरुआती अवस्था में इसके पौधों पर कई रोगों का प्रकोप होने लगता है। इससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फिर प्रोटे या नर्सरी में बीजों की बुवाई करें। अगर आप नर्सरी में इसकी बुवाई कर रहे हैं तो बीजों की लाइन में बुवाई करें। तैयार क्यारियों में बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। इससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है।
आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा, जयपुर और भारत मौसम विभाग द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है। कोरोना कोविड-19 महामारी के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। पौध संरक्षण रसायनों का छिड़काव मौसम के खुले होने के बाद ही करें। इस समय खरीफ फसलों में सफेद लट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए सिंचाई से पहले इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करें। बाजरा की फसल में इस समय अर्गट रोग का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए फसल में सिट्टे निकलते समय 2.5 किलोग्राम चिनेप 75 WP या 2 किलोग्राम चिनेप 75 WP 3-3 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार छिड़काव करें। खरीफ फसल जैसे मूंग, मोट एवं चावला इत्यादि की फलियां पक चुकी हैं, अतः तैयार फलियों की तुड़ाई करें। इस समय ग्वार की फसल में सफेद मक्खी कीट का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए थाइमेथॉक्साम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्वार में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP का 0.3% की दर से छिड़काव करें। तिल की फसल में झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैनकोजेब 75 WP या जिनेप 75 WP 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियां टियाले रंग के गहरे भूरे धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही कार्बेंडेजिम दवा का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय नींबू के बागों में कैंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस रोग का प्रकोप होने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP 0.3% की दर से या स्टेप्टोसाइक्लिन का 200 ppm का घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीते के बागों में इस समय पर्णकुंचन एवं मोजेक रोग का प्रकोप हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। साथ ही रोग का प्रसार रोकने के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के साथ घोल बनाकर छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तलैया, जिला डूंगरपुर के कृषक घनश्याम दास ने। आप पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की पहचान और उसके बचाव उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो घनश्याम दास जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। FMD रोग एक विषाणु जनित बीमारी है, एक वायरल बीमारी है और बहुत ही संक्रामक रोग है। यह बीमारी हर एक वैसे पशु को हो सकता है जिसका खुर 2 भाग में बटा हुआ है, जिसको हम लोग क्लोवन फुटेड एनिमल्स कहते हैं, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, सूकर, ये सारे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, लाइव स्टॉक्स हैं, उसमें FMD रोग से वो ग्रसित हो सकते हैं और आपको भारी क्षति पहुंचा सकते हैं। यह बीमारी जानलेवा नहीं होती है, बड़े जानवरों को आहत नहीं करती है, लेकिन छोटे मवेशी, छोटे पशु इससे ग्रसित हो सकते हैं। कभी गर्मी, कभी ठंड,
अचानक से कभी मौसम में बदलाव, तो ऐसे में वायरल इन्फेक्शन यानी विषाणु जनित रोग से आपके पशु ग्रसित हो सकते हैं। मुंह में फफोले पड़ जाना, उसके जीभ में, उसके होठ पे, नाक में और उसके मुंह के अंदरूनी हिस्सों में आप देखेंगे, गाल के अंदरूनी हिस्सों में छाले पड़ जाते हैं और जिसकी वजह से जानवर खाना खाना बंद कर देता है। शुरुआत में बहुत तेज़ बुखार होती है उसमें, एवं आप देखेंगे कि उसके मुंह से लार गिरता है और जानवर मुंह नहीं चलाता है, पागुर नहीं करता है, और जब मुंह खोलता है या मुंह चलाता है तो उसमें चप चप की आवाज़ आती है। और उसी प्रकार से खुर में भी दोनों खुर के बीच में एवं खुर के ऊपर भी आपके छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जानवर लंगड़ाता है। और उसके अलावे उसके थन में भी ये लीजन्स आ सकते हैं। इस तरह के लक्षण आपको चमड़े में भी दिख सकते हैं और जानवर का जो उत्पादन है वो एकदम घट जाता है। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यह बीमारी का उपचार विशेष नहीं है, उसके लक्षणों को देखते हुए आप उपचारित करेंगे। बुखार है तो बुखार की दवा देंगे, छालों को सफाई करेंगे। अब इस बीमारी को बचाव ही सबसे बड़ा आपका हथियार है और आप अपने जानवरों को नियमित रूप से FMD का टीकाकरण, खुरहा चपका बीमारी का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे, जिसमें सर्वप्रथम जो पहला टीका होगा आपका बच्चे अवस्था में 4 महीने, 3 से 4 महीने के उम्र में आप FMD का पहला टीका आप लगाएंगे। उसमें बाज़ार में अच्छी वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, आप उसको कराएंगे। उसको फिर दोहराएंगे एक बार बूस्टर डोज, और बूस्टर डोज 3 से 4 महीने के बीच में हम लोग उसको फिर से दोहराएंगे। और साल में 2 टीके फुट एंड माउथ डिजीज़ के आप अवश्य करवाएंगे। किसान भाइयों, यह बीमारी एक बार जब अफेक्ट कर लेता है, आपके जानवरों में, आपके झुंड में आ जाता है, उसके बाद आप टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए एक नियम के रूप में आप सुनिश्चित करेंगे कि ये टीकाकरण आपके जानवरों में जब स्वस्थ अवस्था में वो हों तब टीकाकरण हो जाए। इसकी अधिक जानकारी अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप विभागीय पशुपालन विभाग के जो पदाधिकारी हैं एवं आपके ज़िला में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ के विशेषज्ञों से संपर्क करके भी इसके जो विस्तृत जानकारी आप ले सकते हैं। इस बीमारी को बचाने का जो एक उपाय होगा, आप अपने मवेशियों को के जो घर हैं, जो जगह पे आप बांधते हैं, वो साफ़ सुथरा रखें, समय समय पर छिड़काव करें, समय समय पर उसके अच्छे तरह से डिसइंफेक्शन करें। और इसके लिए आप पोटाशियम परमैंगनेट का घोल 0.1% का घोल आप व्यवहार कर सकते हैं। आप फॉर्मेलिन का व्यवहार कर सकते हैं ताकि उसके बाड़े की सफाई हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।